Welcome students. Today I will discuss inverse trigonometric function. तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे ITF चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ऐसे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होते हैं, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इन्वर्स फंक्शन के टाइप से कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे इफ अ फंक्शन इज वन वन, क्योंकि हमारा कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन हमने डिस्कस किया है कि इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो वन वन है और ऑन टू है, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन है ए टू बी, then function g which associate each elements y belongs to the b to one and only one elements x belongs to the a such that y is equal to fx, then g is called the inverse function of f। मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर जो कोई दो सेट है a एंड b, तो यहाँ से अगर हमारा कोई फंक्शन एक एलिमेंट को यहाँ मैप करता है, तो एक ऐसा फंक्शन जरूर उसमें होगा अगर वो वन वन और ऑन टू है, जो ए से बी जाता है वो बी से ए भी जाएगा, मतलब बी से ए भी मैपिंग कर देगा वो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिस्कस करना है? कंसीडर द साइन एज लाइक अ साइन फंक्शन। हम यहाँ पर एक साइन फंक्शन लेते हैं। डोमेन क्या होता है साइन का? आर होता है एंड रेंज क्या है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल। साइन फंक्शन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर और उसका रेंज है -1 to 1। आपको ध्यान में आता होगा कि ऐसे साइन का हमारा जो ग्राफ जाता है, तो ये सारे रियल नंबर पे उसका क्या है? डोमेन। और ये 1 to -1 to 1। तो ध्यान देंगे कि इट इज क्लियर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने डिस्कस भी किया है कि साइन फंक्शन जो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। ये अपने जो गिवन इसका डोमेन और रेंज है, तो उसमें ये वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं। और जब तक कोई फंक्शन बाइजेक्शन नहीं फॉलो करता है, बाइजेक्टिव नहीं होता है, तब वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। लेकिन ये कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि अगर जो इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, तब क्या होगा कि वो वन वन हो जाएगा और वो ऑन टू भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमारे साइन का रियल नंबर से -1 to 1 था, so we have to restrict the domain of it in such a way that it becomes 1 1, then it would becomes invertible। जैसे ही हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब कि जो एक पीरियड में उसको रोक दिया, तब क्या हुआ कि वो इन्वर्टिबल हो गया। सपोज वी कंसीडर साइन फंक्शन विद डोमेन, जो रियल नंबर का डोमेन उसका था उसको हमने -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट किया। कोडोमेन क्या है उसका? -1 to 1, देन इट इज बाइजेक्शन। अब इस डोमेन और कोडोमेन में वो बाइजेक्शन है, एंड जब बाइजेक्शन है तो वो इन्वर्टिबल भी है। तो सच टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस टाइप के जो हमारे फंक्शन होंगे, तो उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ऐसे ही कॉस, टैन, सेक, कोसेक सारे फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, क्योंकि सारे पीरियोडिक फंक्शन है, हमें एक इन्वर्टिबल फंक्शन मिलेगा। तो जैसे साइन इनवर्स, साइन हमारा क्या था? साइन, जब साइन का ग्राफ हम देखते थे तो साइन का डोमेन होता था r टू -1 to 1। अब हमें उल्टा आना है, मतलब कि इनवर्ट्स आना है। तो साइन इनवर्स x पहले नहीं था, लेकिन r को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से कहां तक? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। जैसे इसको रिस्ट्रिक्ट किया, तो अब यहां से यहां के लिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया।
तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे आगे भी सारे फंक्शन एक एक करके। ध्यान से आप लोग पढ़िए।